6 फरवरी 2026 को भारत में एक बड़ा इवेंट हुआ। नाम था परीक्षा पर चर्चा। बोर्ड एग्जाम्स देने वाले लगभग 4 करोड़ स्टूडेंट्स उस इवेंट का हिस्सा बने थे, जिसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बोर्ड एग्जाम्स देने वाले बच्चों को एग्जाम वॉरियर्स कहा था और सकारात्मकता के साथ परीक्षा देने का सुझाव भी दिया था। मोदी जी का यह भी कहना था कि बच्चे और उनके माता पिता बोर्ड एग्जाम्स को उत्सव की तरह देखें और बिल्कुल भी तनाव यानी स्ट्रेस ना लें। ये सब सुनने में कितना अच्छा लगता है ना। एग्जाम्स जैसी चीज के लिए देश के पीएम मोटिवेट करें, इससे बढ़िया और क्या होगा। बच्चों का जोश हाई रहेगा, लेकिन कही गई बात और जमीन की हकीकत दोनों एक जैसे नहीं होते। मोदी जी तो प्रेरणा के 4 शब्द कहकर किनारे हो लिए। सीबीएसई बोर्ड उन बातों को कितनी गंभीरता से ले रहा है, उसका मालिक ईश्वर ही है। ये वीडियो बनाते हुए मुझे एक और नाम के बारे में पता चला, प्रशांत किराड़। कल इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल करते हुए एक रील आई। उसमें प्रशांत बोर्ड एग्जाम्स को लेकर कुछ बातें कह रहे थे। बड़ी प्रसन्नता और सहमति के साथ कहना पड़ रहा है कि प्रशांत की बातें बेहद अर्थपूर्ण और तर्कसंगत थीं। 10वीं और 12वीं की सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं। 20 फरवरी को 12वीं का फिजिक्स का पेपर था और 17 फरवरी को 10वीं का मैथ्स का पेपर था। लेकिन दोनों पेपर्स में एक बात समान थी, दोनों बेहद कठिन थे। पर बात बस इतनी नहीं है कि पेपर कठिन थे। इन पेपर्स के कुछ सेट बेहद कठिन और कुछ काफ़ी सरल थे। कुछ एमसीक्यू जेई मेंस लेवल के थे और क्लास 10th के मैथ्स के पेपर में कुछ एमसीक्यू जेई एडवांस लेवल के थे। मैथ्स और फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट्स के एग्जाम 15 से 20 सेट तक हो सकते हैं। अलग अलग सेट में पेपर का डिफिकल्टी लेवल एक जैसा नहीं था। कुछ सेट आसान तो कुछ काफ़ी मुश्किल। बच्चों को उन सवालों में ज़्यादा परेशानी नहीं हुई जो एनसीईआरटी और सैंपल पेपर्स में से आए थे या उनका पैटर्न सिमिलर था। दिक्कत उन सेट्स में थी जिनके सवाल न एनसीईआरटी में थे और न ही पिछले साल के पेपर्स में। ऐसा भी नहीं है कि पहले कभी मुश्किल पेपर नहीं आए हैं और बच्चों ने अच्छे से दिए भी हैं, लेकिन सेट्स के बीच डिफिकल्टी लेवल में इतनी असमानता कभी नहीं रही। सरकार को भी यह समझना पड़ेगा कि पेपर का मुश्किल होना विषय नहीं है, पेपर्स के अलग अलग सेट्स में डिफिकल्टी का लेवल इतना अलग होना विषय है। यही इस समस्या का हल भी है। हर सेट में पेपर का लेवल मुश्किल या बहुत मुश्किल एक जैसा ही होना चाहिए। इसका दूसरा सोल्यूशन यह है कि अगर पेपर कठिन बनाना ही है तो उनकी रेफरेंस बुक एनसीईआरटी को भी कठिन होना चाहिए। बच्चे तो एनसीईआरटी ही पढ़ते हैं और यही मानकर चलते हैं कि परीक्षा में आने वाले सवालों का स्तर वैसा ही होगा। वो एनसीईआरटी की किताबें पढ़कर जेई एडवांस लेवल के सवालों की उम्मीद नहीं करते हैं। अगर बोर्ड ये भी न कर पाए तो इतना ही कर सकता था कि बोर्ड एग्जाम्स के कुछ समय पहले बच्चों को मिलने वाले सैंपल पेपर्स का लेवल ही डिफिकल्ट रख सकता था। एनटीए की नॉर्मलाइजेशन पॉलिसी भी फॉलो की जा सकती थी, जिसमें डिफिकल्ट सेट वाले बच्चों की लीनियंट मार्किंग हो या उन्हें ग्रेस मार्क्स दिए जाएं। इतनी बातें हो ही रही हैं तो आज अपने हिस्से की एक कन्फेशन मैं भी किए दे रहा हूं। 2011 की बात होगी। मैं क्लास 10th में था। तब बोर्ड्स के पहले टेस्ट पेपर होते थे 10 नंबर के। मुझे 10 में 1 नंबर मिला था। इसलिए नहीं कि पढ़ाने वालों में कमी थी, इसलिए कि हम जैसे बच्चे लापरवाह थे, एफर्ट्स नहीं करते थे और सबसे बड़ी बात, मैथ्स कभी पल्ले पड़ी ही नहीं। और मुझे तो इस वीडियो पर रिसर्च करते हुए पता चला कि आजकल बेसिक मैथ्स और स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स ये एक सब्जेक्ट के 2 अलग हिस्से हैं। 10वीं क्लास के बच्चे इन 2 में से किसी एक का चुनाव कर सकते हैं। सीबीएसई बोर्ड को कम से कम बेसिक मैथ्स वाले बच्चों का ही ख्याल कर लेना चाहिए था। क्या होता तो शायद ये नौबत ही नहीं आती। राहत की बात यह है कि देश के तमाम चर्चित टीचर्स ने इस मामले में याचिका दायर की है, जैसे प्रशांत किराड़ और ऋतिक मिश्रा। उनका कहना है कि सीबीएसई बोर्ड पहले तो इस याचिका का जवाब दे, फिर बच्चों के हित में कोई सख्त कदम उठाए। सीबीएसई जैसी बड़ी और अहम संस्था जो देश भर में परीक्षाएं कराती है, उसकी तरफ से ऐसा ब्लंडर कैसे हो सकता है। सीबीएसई बोर्ड की बच्चों के प्रति भी तो कोई जिम्मेदारी है। इतने जानकार और विशेषज्ञ होते हैं इन संस्थाओं में, क्या उन्हें समझ नहीं आया कि जो पेपर बनाया जा रहा है वो 10th और 12th के लेवल का है ही नहीं? या वो तय कर चुके थे कि इस बार बच्चों को उनसे कोई बचा नहीं सकता? मेरे लिए समझना मुश्किल हो गया है कि बच्चों ने जब पहली बार पेपर देखा होगा तब उन पर क्या गुजरी होगी, उनके लिए कितना बड़ा शौक रहा होगा। कहने के लिए 10th और 12th की मार्कशीट महज कागज का टुकड़ा है। उन बच्चों से पूछिए जो इसके लिए दिन रात एक करके पढ़ते हैं और मेहनत करते हैं।
जो बच्चे कम नंबर आने पर अवसाद में चले जाते हैं, उनसे पूछिए कि बोर्ड एग्जाम्स उनके लिए क्या है। जो बच्चे रोने लगते हैं, टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, कभी उनसे समझने की कोशिश करिए कि इन बोर्ड एग्जाम्स के मायने क्या हैं। साल भर की मेहनत महज कुछ घंटों में खराब हो जाए तो आप क्या करेंगे? हम सब ने तनाव और दबाव का वो दौर झेला है। वो झेलने के बाद भी अगर हम बच्चों का दर्द न समझ पाएं तो हमारी संवेदनशीलता पर लानत है। हम बतौर इंसान हार चुके हैं। बहुत से बच्चों के लिए शायद बोर्ड एग्जाम्स उतनी अहमियत नहीं रखते होंगे, लेकिन जिन्होंने मेहनत की, जिन्होंने एक चैप्टर पूरा करने के लिए अपनी मील स्किप की, अपनी नींद स्किप की, मेरा निवेदन उन बच्चों की तरफ से है। हम बच्चों को जीतने लायक बना पाएं या नहीं, लेकिन हमें बच्चों को किसी भी कीमत पर हारने नहीं देना है। देश की आने वाली पीढ़ी के साथ ऐसी नाइंसाफी कतई नहीं होनी चाहिए। देश के भविष्य के साथ ऐसा खिलवाड़ किसी भी सूरत में नहीं होना चाहिए। और बच्चों, हमारी आप सभी से बस इतनी ही गुजारिश है कि मेहनत का हिसाब ज़रूर होता है। जिन लोगों ने परिश्रम किया वो अवश्य सफल होंगे। उन्हें बस धैर्य और मनोबल बनाए रखने की ज़रूरत है। आपको हिम्मत नहीं हारना है। हम लोग हमेशा आपके साथ हैं। आपकी आवाज़ उठाने के लिए उन बच्चों के माता पिता से भी अनुरोध है कि बच्चों के साथ बच्चों जैसा बर्ताव कीजिए, मशीन के जैसा नहीं। जाते जाते बच्चों से भी महज इतना ही कहना है कि इतनी बातों के बाद आपको भी हमारी बातों का मान रखना है। मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़नी है। जमे रहिए, डटे रहिए, बने रहिए।